हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन से छपी पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह, जो आईपीएस ऑफिसर महेश कुमार बर्नवाल सर द्वारा लिखी गई है। इससे पहले हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी साथ ही ईवीएस को कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। आज मेरा पार्ट 1 वीडियो है रसायन विज्ञान का, अर्थात केमिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं हम लोग। चैप्टर फर्स्ट जो है वह आपका परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, वह है आपका परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं। तो उसे जो है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बॉक्स में दिया है उसे भी देखते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो देखिए, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका आंसर है पाउली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। तो हाइड्रोजन है। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला का प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम है। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख अपरमाणविक कण के बारे में देखते हैं। मूल कण जो है इलेक्ट्रॉन है। परम आवेश कूलॉम में जो है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 है। इसका सापेक्ष आवेश -1 होता है। इसका द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻31 है और लगभग द्रव्यमान माइक्रो में 0 है। और खोजकर्ता जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। प्रोटॉन का जो परम आवेश कूलॉम में है वो है आपका प्लस में 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 और सापेक्ष आवेश इसका +1 होता है यानी +1। और द्रव्यमान जो इसका होता है वह है आपका 1.6726 × 10⁻27 और इसका द्रव्यमान जो है 1 होता है। रदरफोर्ड इसके खोज करता है। न्यूट्रॉन जो है इसका परम आवेश कूलॉम में 0 कूलॉम होता है और सापेक्ष आवेश 0 होता है। द्रव्यमान इसका 1.67493 × 10⁻23 है और इसका जो लगभग द्रव्यमान है 1 है और इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। शॉर्ट में इन्हें चैडविक बोला जाता है। आगे देखते हैं, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। तो पोलोनियम जो है इसके सबसे अधिक समस्थानिक है 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका आंसर है अणु यानी मॉलिक्यूल। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है। तो उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से जो है तत्व का गुणधर्म जो है निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। तो नील्स बोर का मॉडल जो है आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है। तो नाभिक के भीतर होता है परमाणु में प्रोटॉन। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो मोस्ले के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 में किस प्रकार के बंध होते हैं। तो सहसंयोजक बंध होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो एंटोइन लेवैजियर को कहा जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था। तो यौगिक परमाणु नाम दिया था डाल्टन ने अणु को। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है, जिसे इंग्लिश में डिसफिगरमेंट कहते हैं अपरूपता को। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है। तो HI होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो D ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो है 0 होती है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है। तो ये अस्थायी यानी टेम्पररी कण होता है।
मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इसको याद रखिएगा, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार। आवर्त नियम क्या है मेंडलीफ का, तो इनके अनुसार जो है यानी मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें दिया है आपका कोश, उपकोश, कक्षक, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। देखिए कक्षा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है कक्षा के में जो है कक्षा के में n का मान 1 होता है और इसमें जो है केवल s होता है 1 और कक्षक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। तो L कोश में जो है n का वैल्यू 2 होता है, इसमें जो है उपकोश में 2 होता है, s और p होता है, कक्षक में 1 + 3 4 होता है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8 होता है। m कोश में n का वैल्यू 3 होता है, इसमें उपकोश में 3 होता है, s होता है, p और d और इसमें 1 + 3 + 5 = 9 होता है और ये आपका 18 होता है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। n कोश में जो है n का वैल्यू 4 है और इसमें उपकोश में जो है s, p, d और f होता है, ठीक है। और 1 + 3 + 5 + 7 होता है और इसको ऐड करने पर 16, इसको दुगना करेंगे तो आएगा आपका 32। वो कोश में जो है n का वैल्यू 5 होता है और इसमें s, p, d, f, g तक होता है और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसको ऐड करने पर 25 होता है और इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। p कोश में जो है n का वैल्यू 6 है, इसमें जो है s, p, d, f, g, h तक होता है और सबको ऐड करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो ये 36 आएगा और ये 72 हो जाएगा टोटल। इसमें जो है शॉर्ट में देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2n² होता है। तो अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर है तो 1 होगा, 2 एकम 2 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 रहेगा तो 2 दूना 4, 2 ना 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर n का वैल्यू 3 रहेगा तो 2n², तो n के जगह पर अगर आप 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 9 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 9 18 आएगा। तो इस तरह से जो मान आप लोग ला सकते हैं इनका वैल्यू निकाल करके। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड जो है सबसे मजबूत बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत से संबंधित है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कोसेल और लेविस ने वर्ष 1916 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है मित्रों वो है आपका, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर है तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होती है संभारिक यानी आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन जो है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 है और परमाणु भार 40 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है और इसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो ये जो है आपका संभारिक कहलाते हैं। ये जो है आर्गन का आपका जो द्रव्यमान संख्या 40 और पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 40, तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों क्या हुए, संभारिक हुए। वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं तो संभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन का जो है परमाणु संख्या 18 है और पोटेशियम का 19 है, अलग अलग है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान सेम है, तो ये जो है संभारिक कहलाएंगे। और समस्थानिक में क्या होता है, तो परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो वान डर वाल्स बल से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो धात्विक बंध यानी मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो अध्रुवीय बंध नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया, तो इसका आंसर है एरविन श्रोडिंगर ने वर्ष 1926 ईस्वी में। आगे देखते हैं, किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, तो इसका आंसर है उस कोश में उपकोशों की संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी, तो आमेडेओ अवोगाद्रो ने। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी, तो एक वैज्ञानिक थे अमाडेओ अवोगाद्रो, इन्होंने ही अवोगाद्रो संख्या को ज्ञात किया था। सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजिक बंध यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है, तो इसका आंसर है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या।
संयोजी कोष व संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष वैलेंस शेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है, तो पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन है, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण और उपचयन की संयुक्त अभिक्रिया है, यानी अपचयन और उपचयन की संयुक्त अभिक्रिया को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी, तो आयनिक बंध यानी आयनिक बॉन्ड की। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो ये आपका आर्गन है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है, तो यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है पॉजिट्रॉन होता है। मित्रों मैनेज कर लीजिएगा, मेरा घर ऐसे जगह पर भी है कि यहाँ गाड़ियाँ जो है चलते रहती है दिन रात, तो क्या करूँ, मैं रात में अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी गाड़ी आते जा रही है, इसमें जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है और ऐप्स के माध्यम से जो है इसको दूर रिमूव करने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ आवाज़ें रह जाती है, क्या करूँ, तो थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज़। और देखिए जो बॉक्स में दिया है उसको देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए यहाँ जो है हाईवा गाड़ियाँ बहुत चलती है, तो मैं डे में अगर दिन में शूट करता हूँ वीडियो तो ज़रा भी 5 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिल पाता है, क्योंकि गाड़ियाँ लाइन लगी रहती है और चलते रहती है, तो थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा हो जाता है इसमें वीडियो में। तो रात्रि में वीडियो शूट करने के बाद भी कुछ गाड़ियाँ आती जाती रहती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। नेक्स्ट है कोश, उपकोश एवं कक्षक। सेल कोश को बोलते हैं सेल और उपकोश को सब सेल, कक्षक या कक्षक को ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जिन वृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश यानी शेल कहते हैं, या कक्षा भी कह सकते हैं इसको। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होती है, जिन्हें S-P-D-F अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं, जिसको ऑर्बिट कह सकते हैं। अब देखिए इसमें किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², जहां n कोशों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वही जो मैं फार्मूला बता रहा था, 2n² से जो है अब कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए जाते हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² यानी जहाँ n कोशों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला जो चैप्टर है वो है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अम्ल, क्षारक और लवण में हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को, नींबू के खट्टे होने के क्या कारण है। तो इसका आंसर है नींबू में साइट्रिक अम्ल, यानी साइट्रिक अम्ल का, साइट्रिक एसिड का जो सूत्र होता है केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र, तो C6H8O7 होता है। तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल यानी C6H8O7 की उपस्थिति होता है, जिसके कारण जो है नींबू खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है, तो उसको क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जलीय विलयन को लाल लिटमस नीला कर देता है, तो कैसे याद करेंगे आप लोग, लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, तो क्षार। तो आप याद करेंगे छालानी, छालानी। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है, छालानी, छा से क्षार हो गया और ला से लाल, लाल लिटमस को नीला करता है। और आपको अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, तो अनीला, इस तरह से याद कर लीजिएगा। अ से अम्ल हो गया, नी से नीला, नीला लिटमस को जो है लाल करता है, अनीला। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। इस ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हैं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C2H2O4। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। ऑयल ऑफ विट्रियॉल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को जो है ऑयल ऑफ विट्रियॉल कहते हैं।
सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C4H6O5। तो मैलिक अम्ल जो है पाया जाता है एप्पल्स में। रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो H2SO4, जिसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बॉक्स में दिया है उसे देखते हैं। व्यंजक छोड़ने जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यह जल में पूर्णतः विलेय है, कम्प्लीटली सॉल्यूबल है वाटर में, और यह जो है जल में घुल मिल जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक है, ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। आगे देखते हैं, खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षारक से मिला करके जो है खाने का नमक बनाया जाता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, और इसका सूत्र HCl होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से कम होता है, और 7 जिसका होता है वह जो है उदासीन होता है, और 7 से अधिक रहेगा ना pH का वैल्यू, तो वह क्षारीय हो जाता है। इन सभी बातों को याद रखिएगा। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रासायनिक कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 कार्य करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का, जिसका सूत्र होता है C3H6O3। तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। देखिए, जब गाड़ियाँ आने लगती है तो वीडियो को जो है पॉज करके उसके बाद फिर से शूट करना पड़ता है, वीडियो को रोक करके, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्या किया जाए? आगे देखते हैं। अम्लराज या एक्वारिजिया से क्या तात्पर्य है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है 3:1 के अनुपात में। तो ये जो क्या कहलाता है? अम्लराज या एक्वारिजिया, जिसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए साथियों, कुछ जो लालची किस्म के जो वर्ल्ड स्मिथ होते हैं, तो गांव देहात में घूमते हैं और माताओं एवं बहनों से कहते हैं कि आभूषण यानी गहने को जो है सफाई कर दे रहा हूँ। तो कुछ लोग दे देते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो उसमें क्या है कि अम्लराज या एक्वारिजिया घोल होता है, उसी में उस आभूषण गहने को सोने चांदी का जो भी होता है, तो उसमें जो है वो लोग डाल देते हैं। तो उसका जो अंश है, उसका जो वेट है कम हो जाता है, भार कम हो जाता है, उस अम्लराज या एक्वारिजिया में घुल जाता है जो आभूषण है। तो उसमें से जो है समझिए एक तरह से धोखा कर देते हैं वो लोग। तो माता एवं बहनें जो है जो जानती हैं उनको जानना चाहिए मैंने इस चीज़ को कि अम्लराज या एक्वारिजिया घोल होता है, जिससे जो है आभूषण को हल्का कर लिया जाता है, उसमें से जो कुछ अंश है निकाल लिया जाता है सफाई करने के नाम पे। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे धोखाधड़ी करते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण अम्ल, हाँ, अगर इस तरह से कोई बोलते हैं कि हम इसको सफाई कर देंगे, तो पहले आप तौलवा लीजिएगा, वेट कर लीजिए कितना वजन है। तो अगर सही से रहेगा, उसका वजन कम नहीं होगा, तो ठीक है, उसको मिल जाएगा चार्ज जो भी सफाई करने का है। और नहीं तो मान लीजिए कोई आपका 10 ग्राम का है तो 8 ग्राम बचेगा। कोई भी आपका आभूषण 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, तो उससे पहले माप तौल कर लीजिएगा कि कितना वजन है। तो इस तरह से जो है धोखे में नहीं आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत एवं उपयोग। इंपॉर्टेंट एसिड्स देयर सोर्सेस एंड यूजेस। देखिए देखते हैं हम लोग अम्ल एसिड और स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है और उपयोग इसका क्या है। तो सिट्रिक एसिड C6H8O7 है, जो नींबू, संतरा, टमाटर से पाया जाता है, और इसका प्रयोग धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में प्रयुक्त होता है। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो ये सिरका से प्राप्त होता है, और इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH मधुमक्खियों, चींटियों के डंक से प्राप्त होता है। कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड C2H4OH खट्टा दूध एवं दही में से प्राप्त होता है। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है, स्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6 आंवला, पपीता, ब्रोकली से प्राप्त होता है और विटामिन C में प्रयुक्त होता है।
टार्ट्रिक एसिड C4H6O6 कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास से प्राप्त होता है टार्ट्रिक एसिड। इन सभी को याद रखिएगा। देखिए किसी भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आ ही जाते हैं और खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में ये प्रयुक्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 पालक, टमाटर इत्यादि से पाया जाता है और कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में जंग को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है यह आपका फिटकरी व शोरा से प्राप्त होता है और एक्वारेजिया 3HCl प्लस HNO3 ये जो है विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन व ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। बोरिक एसिड H3BO3 बोरेक्स और बोरासाइड शराब इत्यादि से प्राप्त होता है। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। आगे देखते हैं कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण जो है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो इसका आंसर है जल की कठोरता जो है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर किया जाता है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी द्वारा फार्मिक एसिड यानी HCOOH का स्राव करने के कारण जो है चींटी के काटने पर जलन या चुनचुनाहट महसूस होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सी गैस अग्निशामक यानी आग बुझाने के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इनको याद रखिएगा, मैंने ऊपर ही ट्रिक के साथ बता दिया है। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन से यानी फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से जो है सिरका तैयार किया जाता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति के कारण जो है कोका कोला में अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है यानी फास्फोरिक अम्ल के कारण खट्टा स्वाद होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आप लोग रक्त का pH मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, जरूर लिखिएगा, मैं देखूं कौन लिखते हैं इसका कमेंट में जो है रक्त का pH मान। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH जिसे सिरका भी कहते हैं। अम्लों व क्षारकों की पहचान जो है अम्लों और क्षारकों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनोल्फथेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NOx यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा pH मान को मापा जाता है? इसके द्वारा pH मान को मापा गया था तो सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए लवण और उसके उपयोग इसके बारे में देखते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं, भोजन निर्माण और अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका प्रयोग जो है साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH चूने का पानी जिसका प्रयोग जो है चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल व गंदे नालों के उपचार में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी धवन सोडा का प्रयोग जो है कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। व्यंजक चूर्ण CaOCl2 या CaOCl ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, स्विमिंग पूल की सफाई करने, पेयजल की कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CaSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने के सांचे या खिलौने के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्ल राजकीय रसायनों का मिश्रण है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये एक्वारेजिया जो ऊपर में हमने जिक्र किया, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है ये मिश्रण होता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। लिटमस जो है लाइकेन से
प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷ होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो इसको अमोनिया NH3 कहते हैं। कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान देखते हैं हम लोग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। समुद्री जल का जो pH मान होता है 8.4 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। तार का pH मान 6.5 से 7.5 होता है। सिरका का 2.4 होता है। दूध का 6.4 होता है। नींबू का pH मान जो है 2.2 होता है, सबसे कम होता है। और ये खट्टा भी सबसे अधिक होता है, यानी ज़्यादा अम्लीय होता है नींबू का रस। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलियन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग मेटल्स यानी धातुएं चैप्टर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो धातुएं में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है आपका, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो सिल्वर यानी चांदी का जो है सर्वाधिक चालकता होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालन करने वाला कौन है? तो चांदी यानी Ag, ठीक है, इसको सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में। मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव दो कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन है? तो सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य के धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो विद्युत में। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम Sr की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न करता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा या मरकरी Hg का जो है अयस्क है सिनेबार। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा की। तांबा को कॉपर कहते हैं। Cu इसका जो है संकेत होता है। क्रायोलाइट जिसे बॉक्साइट कहते हैं किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातुकर मेटलर्जी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पारे का उसमें प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। भर्जन जिसे रोस्टिंग कहते हैं, भर्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? तो भर्जन जो है सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए शुद्ध सोना जो है ना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और उसका जो है आभूषण नहीं बनाया जा सकता। उसमें कुछ जो है तांबे वगैरह धातु को मिला करके 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट तक जो है बना करके कुछ भाग जो है उसमें दूसरे धातु जैसे तांबा वगैरह मिला करके तो उसको जो है ठोस रूप में प्राप्त किया जाता है, जिससे आभूषण बनाए जा सकते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्यूमिनियम है, ठीक है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो होता है आपका विल्सन रोग हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी बैड कंडक्टर कौन सा है? तो सीसा यानी लेड। और सीसा का जो सूत्र होता है Pb होता है, ठीक है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण प्याज जो है कड़वा लगता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड जो है यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। सामान्य नाम और इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। हरा कशिश किसको कहते हैं? तो फेरस सल्फेट को। FeSO4 * 7H2O इसका सूत्र होता है। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 * 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 * 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट और इसका जो है CuSO4 * 7H2O रासायनिक सूत्र है। अब देखिए माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक्य
और नीलम को रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आइए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण धातुएं और उनके अयस्क। जो भी धातुएं हैं, इंपॉर्टेंट धातु जो है, इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ऑर्स। तो सोडियम जो है, इसका अयस्क क्या है? तो साधारण नमक, चिली सॉल्ट पीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम का जो है साधारण नमक अयस्क है जिसका सूत्र NaCl होता है। चिली सॉल्ट पीटर है जो जिसका NaNO3 रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम का जो है बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, केओलिन 3Al2O3 × 6SiO2 × 2H2O होता है। और फेल्सपार KaISi3O8 होता है। कोरंडम का Al2O3 होता है। क्रायोलाइट का Na3AlF6 होता है। पोटेशियम के, इसका जो अयस्क है पोटेशियम नाइट्रेट जिसको साल्टीपीटर कहते हैं KNO3, कार्नेलाइट KClMgCl2 × 6H2O, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम का जो होता है डोलोमाइट जिसका सूत्र होता है CaMg3CO3 ट्वाइस, कैल्साइट CaCO3, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, फ्लोस्पर CaF2, एस्बेस्टस एस्बेस्टस का जो होता है CaSiO3 × MgSiO3। तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए मैग्नीशियम का जो अयस्क है वह आपका मैग्नेसाइट MgCO3। उसके बाद देखते हैं डोलोमाइट MgCO3 × CaCO3, कार्नेलाइट KCl × MgCl2 × 6H2O, एप्सम सॉल्ट MgSO4 × 7H2O, ये का दिया हुआ है। कॉपर का जो अयस्क है चाल्कोपाइराइट है अथवा कॉपर पाइराइट्स भी कहते हैं जिसका सूत्र होता है CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, मैलेकाइट CuOH ट्वाइस, CuCO3, एजुराइट CuOH ट्वाइस, CuCO3। जिंक का होता है जिंकाइट ZnO, इसका सूत्र होता है जिंक प्लेंट ZnS होता है। कैलामाइन ZnCO3 होता है। विलेमाइट Zn2Si4 होता है। लेड का गैलेना जो है अयस्क होता है PbS, और सीरूसाइट भी होता है PbCO3। टिन का कैसेटेराइट SnO2 होता है। कैडमियम का ग्रेनोसाइट CdS होता है। निकेल का मिलेराइट NiS होता है। मैग्नीज का पायरुलूसाइट MnO2, और मैग्नाइट यानी Mn2O3 × H2O होता है। आयरन का Fe, और इसका जो अयस्क होता है हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 × 3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, और कॉपर पायराइट CuFeS2। मरकरी का सिनेबार होता है। सिल्वर Ag का जो है रूबी सिल्वर Ag3, SbS3, हॉर्न सिल्वर AgCl। गोल्ड का कैल्वेराइट होता है AuTe2, और सिल्वेनाइट AgAu × Te2। अब देखिए यूरेनियम U का कार्नेटाइट होता है K2UO2 × VO4 ट्वाइस × 3H2O, और पीच ब्लेंड U3O8 होता है यूरेनियम का। थोरियम का मोनोजाइट होता है। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आगे देखते हैं परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है मतदाताओं की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3 है। आगे देखते हैं पर्ल ऐश किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहा जाता है। इसका सूत्र K2CO3 होता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद आपका सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम तीसरा नंबर पर है, चौथा में आपका आयरन है, पांचवा में कैल्शियम है, छठा में सोडियम है, सातवां में मैग्नीशियम है, आठवां में टाइटेनियम है, फिर 10वां में हाइड्रोजन है। आइए आगे देखते हैं आयरन पायराइट्स जिसका सूत्र FeS2 होता है। रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। आयरन पायराइट्स को जो है रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अब हम लोग अधातुएं यानी नॉन मेटल्स चैप्टर से देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो है आपका नाइट्रोजन अथवा हीलियम। नाइट्रोजन अथवा हीलियम दोनों गैसें भरी जाती है, नाइट्रोजन या हीलियम।
गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि देखिए हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए। अश्रु गैस यानी टीयर गैस, आंसू गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया को यानी NH3 को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। भारी जल हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी। समुद्री जल को शुद्ध करने में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण की प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी एवं गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? तो स्कंदन के द्वारा। आगे जो क्वेश्चन है, भारी जल का जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का उदाहरण यानी मॉडरेटर का। पानी आयनिक लवण आयनिक सॉल्ट्स का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, इसलिए। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। आगे देखते हैं क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, तो सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? तो 11.11% द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण के द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो यह जो है फ्लोरोकार्बन का है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो 78%। आगे देख लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हीरा यानी डायमंड किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप हीरा है, और ग्रेफाइट भी। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो Pp3O4 जो है सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। पेंसिल का लेड किस पदार्थ से बना होता है? तो ग्रेफाइट से बना होता है। किस प्रकार के कोल में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में। ठीक है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट में। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन होता है। आगे देखते हैं, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के तरह किया जाता है क्या है? तो वो है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं ना तो जल प्राप्त होता है, यानी H2। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले के द्वारा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु के मुख्य संघटक गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, गोताखोरों डाइवर्स द्वारा जो है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है, इसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में जानते हैं, तो ये है आपका पहला है प्रोटियम। तो प्रोटियम में जो है सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें जो है प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है और प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन जो है 0 रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूटेरियम में एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ड्यूटेरियम में जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन भी पाया जाता है। तो ड्यूटेरियम जिसे डी बोलते हैं शॉर्ट में, तो भारी हाइड्रोजन होता है। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे देखें, ट्राइटियम में जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो ट्राइटियम या हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको जो है विरंजक चूर्ण कहते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है तो हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आगे हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, फ्लोरीन का सबसे अधिक, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में एस्टेटिन। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है और सबसे कम एस्टेटिन का।
आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से हार्मोन के स्राव में कमी आती है तो इसको क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में होता है? तो जो तत्व है द्रव अवस्था में रहने वाला वो है आपका ब्रोमीन, और यह अधातु है। और वह अधातु कौन है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन है। अगर धातु पूछ दिया कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो पारा या मरकरी आंसर सही होगा। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन है। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो पूर्ण होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जिनॉन। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सेलेनियम है। व्यंजक चूर्ण अभिकर्मक ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध पूर्ण गैस कौन सा है? तो ओजोन गैस का जो दुर्गंध है वो है आपका सड़ी हुई मछली की तरह। कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। फ्लैशिंग गैस कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्लैशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को जो है कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो है आपका अमोनिया यानी NH3। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एनेस्थेटिक्स के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने से पहले सुन्न करता है ना या बेहोश करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस उसमें प्रयुक्त होता है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर है। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन का। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हीलियम, आर्गन और नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्राइटियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस में किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य यानी सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। मिश्र धातुएं और उप धातुएं के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो इसका आंसर है निकेल। मिश्र धातु यौगिक कंपाउंड तथा विलयन सॉल्यूशन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरालुमिन का प्रयोग किया जाता है। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो इसका आंसर है एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का। टांका यानी सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। कैल्विनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो जस्ता यानी जिंक का लेप होता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो तांबा और जस्ता से मिलाकर के जो है पीतल बनता है। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा यानी ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है यानी HGS का मिश्रण है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम से। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 कहलाता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन यानी सेडिमेंटेशन के द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उप धातु प्रयुक्त होती है? तो बोरॉन। कौन सी उप धातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन। लेड्स में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उप धातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का। अब देखते हैं आगे, कौन सी उप धातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो इसका आंसर है आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल CD एवं DVD का निर्माण में उपयुक्त उप धातु कौन सी है? तो टेल्यूरियम है। टेल्यूरियम जो है पुनर्लेखन योग्य जैसे रीराइटेबल CD और DVD के निर्माण में प्रयुक्त होता है उप धातु, उसका नाम है टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10% और मैंगनीज 0.35% और कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उप धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उप धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा नहीं है। अमलगम क्या होता है? तो पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज कांच की। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा, जस्ता और निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10%, 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कॉपर इन सभी में रहता है। किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है? तो मेथेन यानी CH4। उपधातुएं मेटल्स की संख्या कितनी है? तो 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। लोहा उच्च धात्विक बंधन यानी हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। आगे देखते हैं कुछ सामान्य मिश्र धातु में सम कॉमन एलॉयज। तो मिश्र धातु और कौन कौन चीज़ से कितना मात्रा में मिला है और इसका उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कांस्य, जिसे कांसा कहते हैं, ब्रोंज मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। कांसा को सबसे पहले मनुष्य ने बनाया है। तांबा जो है 88% और टीन जो है 12% मिला करके ब्रोंज यानी कांसा को बनाया जाता है। और देखिए इसका उपयोग मूर्तियों, सिक्के, बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीतल ब्रश जो है, ये ब्रश आपका तांबा 70% और जिंक जो है 30% और बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। गन मेटल जो है तांबा 88%, टीन 8 से 10% और जिंक 2 से 4% मिला करके गन मेटल बनाया जाता है। मूर्तियाँ, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। टांका जो है जिसे सोल्डर कहते हैं, टीन 50 से 60% और लेड जो है 40 से 50% मिला करके इसका निर्माण किया जाता है धातुओं को जोड़ने में, और धातुओं के जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल तांबा 80% और बेल मेटल में तांबा 80%, टीन जो है 20%, घंटे, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। रोल्ड गोल्ड जो है तांबा इसमें 90%, एल्यूमिनियम 10% होता है। सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बाजारी जो बनता है ना, यानी मार्केट वाला जो बनता है आभूषण, तो वो लगेगा सोना ही है लेकिन सोना नहीं होता है। तो तांबा 90% और एल्यूमिनियम 10% मिला के इसका प्रयोग बनाया जाता है। डच मेटल जो है, डच मेटल में 80 से 85% तांबा होता है और जस्ता 15 से 20% होता है। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित इस्पात स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम 15 से 20%, निकेल 8 से 10% और साधारण इस्पात इसमें मिलाया जाता है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोम स्टील, इसमें क्रोमियम 2 से 3%, आयरन 95% और कार्बन 0.5%, मैंगनीज 0.5 से 1%। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण में ब्लेड आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। एल्यूमिनियम इसमें जो है आपका 95-96% होता है, मैग्नीशियम 2% और आयरन 2.3%। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम 95%, मैंगनीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5% और कॉपर 4%। प्रेशर कुकर वायुयान का ढांचा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ड्यूरेलुमिन का। जर्मन सिल्वर कॉपर 50%, जिंक 35% और निकेल 15%। देखिए इसमें जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी चांदी नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हीटिंग कॉइल्स में, बर्तन, नल आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्रोम वैनेडियम स्टील, आयरन 97-98%, क्रोमियम 0.8 से 1.1%, मैंगनीज 0.7 से 0.9%, कार्बन 0.5%। स्प्रिंग्स पहियों की धुरी के निर्माण में। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन, ये जो है मिलाकर के बनता है। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में जो है कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10% मिलाया जाता है। सिक्के बनाने में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से जो है सिक्का बनाया जाता है। बर्तन, आभूषण और पेंट निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइक्रोम में जो है निकेल 55 से 60%, क्रोमियम 20% और आयरन 20 से 25% होता है। इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में इसका प्रयोग होता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो अग्निरोधक के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा तथा टीन का मिश्रण है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.1 से 2% जो है स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरॉन
कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो है, इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। चलिए देखते हैं कार्बनिक रसायन, ये चैप्टर क्लियर करते हैं। और उसके बाद ये जो है आपका 2 पेज में है, तो इसको मैं कंप्लीट ही कर लेता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है, तो एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मीथेन यानी CH4 पाया जाता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो सफाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं, तो टेफ्लॉन कहते हैं। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है, तो अपस्फोटन कहलाती है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टालुइन जाइलिन BTX का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस के कारण। किस रासायनिक यौगिक को निर्बेन का तेल कहा जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल का। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था, तो DDT यानी डाइक्लोरोडाइफेनाइड ट्राइक्लोरोएथेन का प्रयोग किया गया था। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है, तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन यानी फर्मेंटेशन में कौन सा पदार्थ बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है। आगे देखें, युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है, तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है, तो मेथेन गैस का उत्पादन होता है। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, तो मिथाइल एल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है, तो संशोधित स्पिरिट में इथाइल एल्कोहल 95% होता है। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने के लिए किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है, तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं, किसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफार्म CHCl3 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म यानी CHCl3 का प्रयोग किया जाता है निषेचक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है, तो TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो है नोबेल ऑयल भी कहा जाता है, और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो फॉर्मेलिन कहलाता है। नोबेल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जाना जाता है। आगे देखते हैं, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। अब देखते हैं, ये जो है आपका लास्ट पेज है आज के लिए। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक का कौन सा है, तो सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, सेल्यूलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है, तो यूजीनाल पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एलिथ्रीन होता है। मार्श गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन यानी CH4 को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। धूम्र कोहरा यानी स्मोग में उपस्थित हुआ रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है, तो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है, तो लाइनोलिक अम्ल है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो ओलिक अम्ल यानी ओलिक एसिड। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूहों के नियंत्रण के लिए रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन इसका सही आंसर है। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से अभिक्रिया। वैज्ञानिक ओहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया यानी NH2CONH2। कार्बनिक क्लोराइड यानी COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉस्जीन गैस को जाना जाता है। प्रशीतक फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH एल्कोहल OH के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? तो एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन कहलाते हैं। हेक्साक्लोरोबेंजीन में को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गामेक्सेन के नाम से जानता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को जो है गामेक्सेन नाम से जो है प्रचलित है। आगे देखते हैं, यौगिक और उसका प्रयोग। ग्लूकोज C6H12O6 होता है, इसका रासायनिक सूत्र स्राव निर्माण और फलों के रस परिरक्षण में। यूरिया NH2CONH2 नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। क्लोरोफार्म CHCl3 शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। वसा तेल तथा विलायक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। एरोसोल प्रनोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 चाय एवं कॉफी से कैफीन हटाने में। एरोसोल स्प्रे प्रनोदक के रूप में। अश्रु गैस टीयर गैस जो है इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे आंसू गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S सल्फर मस्टर्ड इसको कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था इसका। अब देखिए DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वर दर्द जलन आदि के उपचार में किया जाता है एस्पिरिन का। यूरोट्रोपिन C6H12N4 C6H12N4 यूरोट्रोपिन का रासायनिक सूत्र है। इसे शॉर्ट में CH2 6NH4 भी कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग जो है फिनोलिक रॉल के निर्माण में किया जाता है। नेफ्थलीन C10H8 कीटाणुनाशक के रूप में। कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने के लिए गोलियों के निर्माण के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडोफार्म जीवाणुनाशी के रूप में होता है। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टोस अग्निशामक वस्त्र बनाने में। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार से। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट RDX का नाम है। साइक्लोनाइट हेक्सोजन एवं T4। यह टेरिलीन क्या है? तो कृत्रिम रेशा है टेरिलीन। नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो इसका आंसर है इयोसिन में। अब जो है किण्वन का प्रयोग एल्कोहल ब्रेड बिस्कुट केक पेस्ट्री दही सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। किण्वन का जो प्रयोग है एल्कोहल ब्रेड बिस्कुट केक पेस्ट्री दही सिरका आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब जो हम लोग सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, अब जो है इसको हम लोग सेकंड पार्ट में देख लेंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।